देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर इससे कह रहा है कि बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से हम एक कोण बना लेते हैं। ये उन्नयन कोण बिंदु ए से, यहाँ पर बिंदु ए से उन्नयन कोण कह रहा है 60 अंश है। तो यहाँ से इसको हम बना लेते हैं। ये उन्नयन कोण कह रहा है ये 60 अंश है। फिर कह रहा 15 सेकंड उड़ने के बाद, मान लो यहाँ से यहाँ तक जहाज जो है वो उड़ी, उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। तो ये इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ये वाला इसको हम ये यहाँ से मिला लेंगे इस पॉइंट में। तो ये 60 अंश है और ये वाला केवल जो है वो 30 अंश हो जाएगा। और इसको यहाँ से हम ये रेखा ड्रा करके यहाँ से मिला लेते हैं। तो फिर कह रहा है कि यदि वायुयान 1500 अंडर रूट 3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये इसकी ऊंचाई जो है पूरी ये है 1500 अंडर रूट 3 मीटर। अगर ये इसकी ऊंचाई 15 से, तो ये भी हो जाएगा उतना ही 1500 अंडर रूट 3 मीटर। और ये ए है बिंदु, इसको हम बी मान लेते हैं। और ये है सी, ये वाला डी और ये ई। अब यहाँ से अगर हम देखें, फिर कह रहा है उड़ रहा, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना। तो हम मान लेते हैं कि माना वायुयान की चाल एक किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड लगे हैं चलने में। ये 15 सेकंड। तो इसको हम मान लेते हैं x और ये वाला y। तो यहाँ से हम लिखेंगे a से यानी AD बराबर है x और BD बराबर है y। ये अब जो है हम, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखिए त्रिभुज ले लेते हैं। पहले छोटा वाला ले लेते हैं त्रिभुज ADE। तो यहाँ से लेंगे त्रिभुज ADE में, यहाँ से ये ले लिए। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो ये है समकोण, ये ऊंचाई है और ये है आधार। तो यहाँ देखें तो लंब बटा आधार और कोण कौन सा है, ये 60 अंश का। तो यहाँ से लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान 60 अंश है। तो 60 बराबर लंब है 1500 अंडर रूट 3 बटा ये है x, ये हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर 1500 अंडर रूट 3 बटा x, या फिर x बराबर 1500 अंडर रूट 3 बटा, इधर आ जाएगा भाग में, अंडर रूट 3 से 3 कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 1500। अब यहाँ से x बराबर आ गया 1500। अब दोबारा में हम लेते हैं त्रिभुज ABC। अब यहाँ से लेंगे हम त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से त्रिभुज ABC लिए हम ABC, तो इसमें भी वही है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हो जाएगा tan, अब इसमें 30 अंश है, ABC देखो 30 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 30 बराबर 1500 अंडर रूट 3 और बटे में आधार पूरा AB है तो x प्लस y।
तो ये हो जाएगा, ये पूरा आधार है x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1500। ये यहाँ पर x प्लस वाई लिख लेते हैं, 1500√3, ये है x प्लस वाई। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1500√3 गुणे √3। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 और √3 हो जाएगा केवल 3। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15×3 = 45। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली दूरी केवल आई है 1500 और यहाँ से यहाँ तक आया है पूरा 4500। तो यहाँ से अब देखेंगे हम, ये है x बराबर 1500 था, ये x बराबर 1500 समीकरण 1, और यहाँ से ये है समीकरण 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से 2 है, x प्लस वाई बराबर 4500। तो यहाँ से x का मान हम रखेंगे 1500 प्लस वाई बराबर 4500। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 4500 माइनस 1500, y बराबर आ जाएगा 3000 किलोमीटर। अब यहाँ से y का मान 3000 किलोमीटर आया है, और यहाँ से अगर हम देखें, देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें तो E से C तक 15 सेकंड लगे थे, और ये y का मान D से B तक आया है 3000। यहाँ से 15 सेकंड बराबर आया है, 15 सेकंड बराबर आएगा यहाँ पर 15 सेकंड में 3000, ये मीटर, 3000 मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर पे है दोस्तों। तो यहाँ से 1 सेकंड में आ जाएगा 3000/15, तब 1 सेकंड में आ जाएगा 200 मीटर। 1 सेकंड में आया 200 मीटर। अब हमको इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है दोस्तों, तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ साइड में यहाँ लिखते हैं, यहाँ आया है 1 सेकंड में आया है 200 मीटर। इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, तो बदलेंगे 200 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करवा देते हैं यहाँ पर, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 5 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, और 18 का 4 में गुणा कराएंगे, 18 चौक 72, 1 0, तो ये आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये आंसर, और यहाँ लिख देंगे अतः वायुयान की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, कमेंट करना और लाइक करना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूं।